नमस्कार, प्रणाम मित्रों। हेरिटेज विद निहारिका में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे संत रविदास पार्क, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से पहले ही जो चौराहा पड़ता है, जो कि छोटी लंका या आज की डेट में रविदास चौराहा के नाम से ही जाना जाता है, उससे बाएं हाथ सड़क पर है। और जब वहाँ पहुँचते हैं हम लोग तो अच्छी सी व्यवस्था है पार्किंग की। दोपहिया वाहन के लिए 20 रुपये, चार पहिया वाहन के लिए 50 रुपये का टिकट लगता है। साथ में पार्क में अंदर जाने के लिए 20 रुपये का प्रति व्यक्ति टिकट लगता है। लेकिन आपको जाने के बाद बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा कि क्यों 20 रुपये खर्च किए। बहुत सुंदर पार्क है, बहुत वेल मेंटेन्ड है। और जब हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं तो सीधे बिल्कुल सामने आपको संत रविदास जी की मूर्ति दिखाई देती, जो कि बहुत शांत भाव में बैठे हुए हैं, जैसा उनका व्यक्तित्व बताया जाता है। और जो बाग बगीचे हैं वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन है, सब कुछ बहुत अच्छा मेंटेन है। ये आप देख रहे हैं गुलाब के पुष्प खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, और साथ में आप देखेंगे झरी हुई पंखुड़ियाँ भी हैं। तो एक साथ ही सृजन और संहार विनाश दोनों एक साथ दिख रहा है। जो खिलता है वो नष्ट भी होता है। ये कहीं ना कहीं हमको दर्शन से जोड़ता है, जीवन के दर्शन को बताता है। यहाँ पर बच्चे बुजुर्ग टहलने आते हैं, मस्ती करते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, गप्पे मारते हैं। और चूँकि बीएचयू के पास है तो यहाँ पे कपल्स बहुत आते हैं, इसीलिए इसको कपल्स पार्क या लवर्स पार्क भी कहा जाता है। और देखिए तरह तरह के झूले लगे हुए हैं, तो बच्चे बड़े सभी झूलों का आनंद लेते हैं। कुछ झूले जो हैं वो आप उस पर अच्छा खासा व्यायाम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये पेड़ मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा विशाल सा पेड़ है और बताता है कि प्रकृति के सामने हम मनुष्य कितने छोटे पड़ जाते हैं, बौने पड़ जाते हैं। और उसके बाद पार्क के बाद घाट है, जहाँ आप देख रहे हैं पतंग उड़ रही है, क्रूज़ खड़ी हैं। अभी आपको और भी क्रूज़ दिखाई देंगी। यहाँ पे टोटल 4 क्रूज़ खड़ी थी उस दिन। और जगह जगह छतरियाँ बनी हुई हैं, जहाँ आप विश्राम कर सकते हैं। अगर धूप है तो विश्राम कर सकते हैं। यहाँ बैठ कर के कविता रचिए, कहानी लिखिए, दर्शन का चिंतन मनन कीजिए, जीवन के दर्शन को समझिए। लोग देखिए आराम से टहलने आते हैं यहाँ पर, चूँकि बहुत शांति है, बहुत खुला एरिया है, बहुत साफ सफाई है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। नावें चलती हैं, जो पारंपरिक नाव होती है चप्पू से चलाने वाली, वो भी नाव है, स्पीड बोट भी है, क्रूज़ तो हैं, आप देख ही रहे हैं कि क्रूज़ भी हैं। तो एक बहुत पिकनिक जैसा भी माहौल है। आप इस समय बहुत कम भीड़ है, क्योंकि जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन काफ़ी कोहरा था, बहुत ज़्यादा कोहरा था, तो भीड़ कम है। और मगर इतनी जगह है कि उस भीड़ में भी आप शांत भाव से कहीं बैठ कर के और चिंतन मनन कर सकते हैं। और इतना बड़ा विस्तार दिखता है माँ गंगा का कि मन से अपने आप निकलता है, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरस्तम तव पद कमले। तो दर्शन में, आध्यात्म में डूबने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। बच्चे यहाँ पे, बच्चे बड़े सभी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी गेंद जो है वो पानी में चली गई, तो 2 लोग देखिए आपको नदी के पास दिख रहे होंगे, और अब गेंद मिल गई है। और अब जरा उनका भागना देखिएगा, क्या उत्साह से दौड़े चले जा रहे हैं, बिल्कुल। और बड़ी अच्छी चाय मिलती है बनारस के घाटों पे, नींबू वाली। उसमें नींबू होता है, काला नमक होता है, सफ़ेद नमक और कुछ मसाला वो लोग डालते हैं। ये बच्चे हैं, इनका नाम सम्राट है। बहुत पूछने पे इन्होंने बताया, बड़े शर्मीले से हैं, लेकिन इनकी हंसी बताती है कि चंचल भी बहुत हैं। और नींबू की चाय पिलाते पिलाते हम लोग को देने के बाद एकदम से उनको पतंग एक कटी हुई दिखी, तो वो वहाँ भी ताबड़तोड़ दौड़ गए और उन्होंने पतंग लूट ली। बनारस में कटी पतंग ले लेने को कहते हैं लूट लेना, तो उन्होंने पतंग भी लूट ली। तो 10 रुपए की एक चाय ये दे रहे हैं। और पढ़ते भी हैं। मैंने इनसे पूछा कि पढ़ते हैं, तो बताया इन्होंने कि 5th में पढ़ते हैं। मुझे ऐसे बच्चे, ऐसे बड़े सभी बहुत अच्छे लगते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपने परिवार को भी संभालते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं और मस्ती भी करते हैं। ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अब संत रविदास पार्क पे इस समय बहुत बड़ी घटना होने जा रही। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक नए क्रूज़ का इनॉग्रेशन करेंगे, हरी झंडी वर्चुअली दिखाएंगे, जिसका नाम गंगा विलास है। और ये विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज़ है, जो 51 दिनों का सफ़र करके और 40 हेरिटेज साइट से होते हुए गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना, पद्मा, ब्रह्मपुत्र
आदि लगभग 27 नदियों में तैरता हुआ 3200 किलोमीटर के भूभाग को नापता हुआ और अनेक राज्यों से होता हुआ डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। ये पूर्वी भारत से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ का सफ़र करेगा और इसमें पर्यटकों को मार्ग में पड़ने वाले स्थलों की विशिष्ट संस्कृति, खान पान, धरोहर आदि से भी परिचित कराया जाएगा। काशी ही नहीं, विश्व के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व आयोजन शुरू होने जा रहा है, जो धार्मिक नगरी काशी की सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति में और पर्यटन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन का संवाहक बनेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि आपको क्रूज़ पर भी लेकर के चलूँ। तब तक के लिए हेरिटेज विद निहारिका चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।